हाय गाइस। अभी आपने देखा होगा पूरे यूट्यूब चैनल पे कि मोस्टली एक टर्म वायरल हो रही है, फायर, राइट। एंड सब लोग सिर्फ एक ही सजेशन दे रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आपको एक एसआईपी करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और इट कैन बी 20 ईयर्स 30 ईयर्स, है ना। और आप उसके साथ में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। वेल्थ क्रिएट कर लोगे और वहाँ से जाने के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। अब अर्ली रिटायरमेंट लेना हो तो भी आपको एटलीस्ट, अगर आज आपकी एज 25 30 है तो भी आपको एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक कॉर्पस के लिए, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं बिटवीन 5 to 6 करोड़। और उसके बाद आप जाके इंजॉय कर सकते हो आपका लाइफ। ठीक है, तो इस पे मेरे कुछ व्यूज़ हैं और कुछ आपसे भी मैं शेयर करूँगा जो, और आप भी ये बता सकते हैं कि आपको सही लग रहे हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि सपोज मेरे पास ये एसआईपी कैलकुलेटर ओपन है और इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करता है ये। ठीक है, अभी मैं ये एज्यूम करता हूँ कि सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक लोअर सैलरी पर, सपोज अगर मैं बात करूँ कि लोअर सैलरी पर आप हाउ टू बिकम रिच, जो मेन टर्म वायरल हो रही है, वो आप कैसे अचीव कर सकते हो या आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कैसे उनको बीट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो अपन ये देखते हैं कि 25,000 एक जो सैलरी रेंज है वो इंडिया में कितने लोग ले रहे हैं, है ना। परसेंटेज 25,000 सैलरी, अगर मैं बोलूँ कि 25,000 सैलरी किन की है तो सिर्फ 10% लोग भारत में ऐसे हैं जो कि 25,000 कमाते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और डाउन जाता हूँ, मैं बोलता हूँ 15,000। 80% ऑफ इंडियंस आर अर्निंग लेस देन 15K पर मंथ, 1.8 lakh पर एनम। 90% ऑफ इंडियंस आर अर्निंग लेस देन 25K पर मंथ। सो कैन यू एज्यूम लाइक, इफ अगर कोई बंदा 30,000, अगर 25,000 एज्यूम करते हैं अपन कि 25,000 अगर कमा रहा है, और मैं उसको बोलूँ कि अगर 5,000 की एसआईपी करना है, मतलब वो उसकी ये मान के चलो कि 20% सेविंग कर रहा है, जो कि अपन ने देखा है कि भाई 20 30 50 रूल जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आपको एक वेल्थ क्रिएट करना, तो सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि आई थिंक हाँ, मेरा 20 30 50 रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसी के साथ में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लूँगा। तो मैं आपको उससे भी जाके बताता हूँ कि सपोज अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करे, ठीक है, 12%, चलो ठीक है 15% पकड़ लेते हैं, बट विथ एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, लेट मी कैलकुलेट। अभी आपकी सपोज ये मान के चलो कि अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, जिसके साथ में आपने 20 साल तक इन्वेस्ट करे हैं 15% रेट पे, मैं इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो टोटल कॉर्पस हुआ है इकट्ठा, ये 20 साल का कॉर्पस है। ठीक है, अब मैं अगर सपोज कंपाउंडिंग की पावर आपको देखना है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा 56 लाख बन गया है 5,000 के इन्वेस्टमेंट से, 15% के रिटर्न से। ठीक है, 25 साल के लिए अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मेरा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 15 लाख, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 56 लाख, बट उस टाइम पे मेरी जो अमाउंट की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 41 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ कि मेरा जो मैंने गेन किया है अभी तक, इतना जो भी मेरा पैसा मिला, तो क्या मैं इस अमाउंट के साथ में रिटायर हो पाऊँगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैं आज भी अगर यहाँ पे कर रहा हूँ या 25,000 अगर मेरे को मिल रहा है, और चलो ठीक है अगर मैं इसके साथ में एडजस्ट भी करता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं 5 नहीं, मैं 10,000 की एसआईपी कर लेता हूँ 25 साल के लिए। ठीक है, तो मेरे पास 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए रहेगा, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। ठीक है, जिसकी वर्थ रहेगी 82 लाख, 83 लैक्स। ठीक है, अब मैं 83 लैक्स अगर आज भी है मेरे पास, तो मैं फाइनेंशियल रिटायर हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल रिटायर हो जाऊँगा तो भी उसके बाद में मुझे काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पैसे को लेके मेरा जीवन तो नहीं निकाल सकता, ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए मेरी डेफिनेशन कुछ अलग है। मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास
सपोज ये जो आप मैं 25 ही लेके चल रहा हूँ, 25,000 अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख अर्न करते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल इज अर्निंग 0.2% of Indian household have income tax exceed 1 lakh per month and this percentage further decrease for those earning about 2 lakh per month, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको 25 मिल रहा है तो आप वो 25 को यहाँ मत डालो, पहले वो 25 को आप खुद के ऊपर डालो, ठीक है। आप उसको इन्वेस्ट करो खुद पे इन्वेस्ट करोगे। जो आपको ये भी दिख रहा है कि जो बंदा ये कमा रहा है 1 लाख रुपए उठा रहा है, ये भी आपके बराबर का ही बंदा है ना, आईटी में आपको मिल ही रहा है वो पैसा। अगर आप उसको बीट करना चाहते हो तो बेटर ये है कि खुद की स्किल एनहांस करो। अगर उस खुद की स्किल्स एनहांस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप वो पैसा उठा पाओगे, और जब आपके पास ये पैसा आएगा तो जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा वो यहाँ से मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आप एटलीस्ट 30,000 तो इन्वेस्ट करोगे। 30,000 अगर 25 साल के लिए करता हूँ कैलकुलेट, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट देगी कि हाँ भाई अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं इसको रख भी देता हूँ ना कहीं पे ले जाके, और मैं अगर 12% का भी एजम्पशन लेके चलता हूँ विद इन्फ्लेशन, तो भी मेरे पास 1 से 1.5 लाख रुपये महीना आएगा। ये एक चीज़ हो सकती है। तो पॉइंट सीधा सा ये है वीडियो बनाने का कि हम SIP तो करो, SIP करने का मना नहीं, SIP ना करें हम, ये इससे बेटर ये कर सकते हैं कि हमारे पास 6 महीने का हम एक इमरजेंसी फंड जनरेट कर सकते हैं, कि हमारे पास एक फ़ंड हो, ठीक है। वो फंड हमको इन केस अगर जॉब जाती है या कुछ ले ऑफ होता है तो उस टाइम पे हमें वो फंड सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है तो जॉब मिलने प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर आप स्किल एनहांस कर लोगे तो आपको ये डरने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी या कुछ हो जाएगी। जॉब जाएगी फिर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब बड़ी करना है। पॉइंट ये रखो हमेशा एटलीस्ट, और ये तो एक स्मॉल फिगर है अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई इतना कमा रहे लोग, ठीक है, बट अगर जब ये सीख जाओगे ना चीज़ें तो 1 लाख रुपए भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब कमाना चालू करोगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरा सीधा सा पॉइंट ये है कि आप खुद की स्किल्स पर फोकस करो। जब स्किल्स बढ़ेगी ना तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो आई थिंक ये वीडियो में ये डिस्कस करना था मुझे, क्योंकि जो अभी एक ब्लाइंड चीज़ चल रही है कि भाई फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बस आपको एक SIP करना है, एक बड़े अच्छे अमाउंट की SIP करो, लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर दो। जैसे ही आप उसको 20 साल के लिए करोगे, 30 साल के लिए करोगे, आप 20,000 की SIP करोगे, 30,000 की SIP करोगे, तो आपको बहुत बड़ा एक वेल्थ होके मिल जाएगी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। बट वो बंदा जिसके आज 30 ईयर्स है, वो बंदा अगर 20 साल के लिए भी SIP करता है तो 50 साल में जाके ना उसकी बॉडी काम कर रही है। क्योंकि आज की एवरेज एज भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाके कि एवरेज इंडियन मीन्स एज, तो एवरेज एज भी मान के चलो 68 ईयर्स है, ठीक है। अब बंदा द एवरेज एज ऑफ 171 एंड द मेन एज 68 ईयर्स। अब ये सोचो कि जो बंदे ने 58 में अगर वो 30 से स्टार्ट करता है और उसने अगर 25 साल के लिए 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी तो 60 साल तक तो वो यही वेट करेगा कि चलो भाई मैंने यहाँ 25 साल जोड़ा था, अगर मैं इसको वही 5 साल से जोड़ूँ कि 5,000 से 30 साल के लिए जोड़ लूँ मैं, तो कितना अमाउंट आ रहा है 92 लाख। वो भी 1 करोड़ नहीं बन रहा। सोचो अगर मैं 10,000 से भी करूँ तो जाके वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास जा रहा है, वो 1.8 करोड़ जा रहा है, और उसके बाद मेरा इन्फ्लेशन कंपेयर कर रहा हूँ तो 1.5 करोड़ ही बन। तो सीधा सा फंडा ये है कि SIP को थोड़ा सा साइड में रखो, उस पैसे को खुद पे इन्वेस्ट करो। जब खुद पे इन्वेस्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बड़ा कमाओगे, और जब बड़ा पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट ईजी रहेगा। ये तो खैर SIP की बात रही। आप इसके साथ में स्टॉक्स में शेयर इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे जो कि ज़्यादा इक्विटी लाइक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले हैं, तो 50% उसमें डालो, जो भी है ये सब तो खैर अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट मेरा पॉइंट ये है कि बेटर फाइनेंशियली फ्री होने को इस तरीके से देखने से बेटर ये है कि हम खुद पे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा कमाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो तो उसके वीडियो तो अवेलेबल है ही, और उसको सिखाने वाले 10-50 लोग बैठे हैं वहाँ पे। बट ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आई थिंक ये वीडियो शायद आपको वहाँ पे कोई इस तरीके का गाइडेंस नहीं देगा। तो बेटर यही है कि हम पहले खुद पे इन्वेस्ट करें। खुद के पास इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक तो जॉब सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई जॉब चली गई कोई इशू नहीं, मेरे को स्किल्स आती है, और दूसरा बंदा जॉब पे रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर फोकस करना आई थिंक ज़्यादा वर्थ है। सो आई थिंक ये डिस्कशन पॉइंट था आज का। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।